एक आदमी अपने बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले जाता है। बच्चे जिद कर रहे थे कि पापा पापा चिड़ियाघर देखेंगे, चिड़ियाघर देखेंगे। उन बच्चों की माँ थी नहीं, यानी कि जिंदा तो थी लेकिन उनके साथ नहीं थी। जब पिता उनको चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले जाता है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उनकी बच्चों की जो माँ होती है वो बदहवास और पागल से ऐसी परिस्थिति में घूमती हुई वहाँ पर उनको मिलती है। देखकर बच्चे रोने लगते हैं कि पापा मम्मी 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 को ले चलो घर। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आखिर क्या तो मामला था, क्यों तो वह महिला उनके साथ नहीं रहती थी और क्यों फिर वह पागल हो गई और क्या ऐसी परिस्थिति आई थी। इस कहानी से बहुत सीख मिलेगी दोस्तों। जीवन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लोग उन उतार चढ़ावों में कई बार खो जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो आज की इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना दिल्ली के अंदर घटित होती है, जहां पर एक गरीब परिवार रहा करता था, जिसमें कार्तिक, जिसकी उम्र 27 साल होती है, उसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम होता है खुशी, जो कि 26 साल की है। देखने में बहुत ही खूबसूरत, मानो जैसे कितनी कोई परियों की रानी हो, बहुत ही खूबसूरत, बला की खूबसूरत जिसको बोला जाता है। और इनके 2 बच्चे हैं और जो सास है यानी कि कार्तिक की जो माँ है वो भी वहीं पर रहा करती है। कार्तिक का काम ये होता है, सब्जी लगाता है ठेले पर और सब्जी को इधर उधर बेच करके घर पर आता है। अपने बीवी बच्चों का गुजारा कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई ऐसा कि पैसों की तंगी है। पति कमाता है अच्छा खासा, 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 5 साल का हो चुका है। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा था। कार्तिक अपने काम पर चला जाया करता, घर में सास बहू और बच्चे रहा करते। तो घर अब जैसे पीछे काम नहीं रहता है तो जो बहू होती है जिसका नाम खुशी है वो पड़ोसनों से बातचीत करने लगती है। अब उसकी जो पड़ोसन होती है वह कहती है कि अरे तुम तो खुशी पढ़ी लिखी बहुत हो, बीबीए कर रखी थी दोस्तों उसने, पढ़ी लिखी बहुत हो और तुम यहाँ पर क्या ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। तुम ऐसा करो, कोई नौकरी कर लो, तुम्हें भी अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी और इधर से तुम्हारा पति कमाएगा, इधर से तुम कमाओगी और तुम्हारे घर में और ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी। अब पूरा दिन तुम खाली तो रहती हो, सुबह का काम होता है बस एक बार, और बच्चों को तुम्हारी सासू माँ संभाल लिया करेगी। अब तो जो खुशी होती है उसके दिमाग में नौकरी करने का भूत सवार हो जाता है और अपने पति से कहने लगती है मुझे नौकरी करनी है। पति पहले तो मना करता है कि तुम क्या करोगी नौकरी करके, मैं हूँ ना तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, पैसा चाहिए पैसा दूँ ला करके बताओ। लेकिन दोस्तों उसके सर पर एक बात बन चुकी थी, नौकरी करनी है तो करनी है। उसके बाद उसका पति वहीं थोड़ी दूर पर, घर से 2 किलोमीटर दूर ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर बात करता है। वहाँ पर एक मैडम की ज़रूरत थी, तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत थी और वो लड़की रिसेप्शनिस्ट चाहते थे जो लोगों से बातचीत कर सके। तो अब ये दोनों पति पत्नी वहाँ पर जाते हैं और वह इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, तो इस लड़की की नौकरी वहाँ पर लग जाती है। अब ये रिसेप्शन पर काम किया करती, लोगों से बातचीत किया करती। इंस्टीट्यूट में बहुत सारे टीचर थे जो बच्चों को पढ़ाया करते। समय अच्छे से गुजर रहा था और इसको 15,000 रुपये महीने की सैलरी मिलने लगती है। एक महीना सैलरी लाती है, दूसरे महीना भी सैलरी लाती है, तो अब इसको घमंड होने लगता है दोस्तों। अब तो यह अपने पति को अनपढ़ गंवार कहने लगती है। इस बात को सुनते ही पति का तो बस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कि मैं तो अनपढ़ गंवार जब पहले से ही हूँ, लेकिन ये अब क्यों कहती है मुझे, और अनपढ़ गंवार ऐसा भी नहीं हूँ, बीए तो मैंने भी की हुई है, बस यही तो है सब्जी का ठेला लगाता हूँ। अब तो यहाँ पर दोस्तों पति से नहीं बनती है उसकी और पति से वह ज़बरदस्ती तलाक लेने की कहने लगती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। सासू खूब समझाती है, उसके मायके वाले खूब समझाते हैं, वह मानने का नाम ही नहीं लेती है और वह अपने पति से तलाक की जिद करती है और उसके बाद उसका पति हार करके तलाक उसको दे देता है। अब तलाक लेकर वह दूर जा चुकी थी और बच्चे पति के पास रह चुके थे। तलाक लेकर के वह महिला इंस्टीट्यूट में पढ़ाती और वहीं पर एक किराए का कमरा ले लिया था, उसमें रह करके आराम से पढ़ा लिखा करके अपने 15,000 रुपये महीने का कमाया करती है। इधर जो पति था कार्तिक, वह परेशान था 1 साल तक कि आखिर मुझसे गलती क्या हो गई जो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर इस तरह से चली गई। लेकिन उसकी माँ कहती है बेटा अपने काम धंधे पर ध्यान दे, वो छोड़कर चली गई तो जाने दो उसको। बहुत परेशान था ये। अब वह अपने बच्चों की तरफ देखने लगता है, अपने काम को बढ़ाता है और फिलहाल वह थोक विक्रेता बन जाता है, यानी कि बड़ा दुकानदार बन जाता है और बच्चों को अच्छी तरह से उनकी परवरिश कर रहा होता है। अब 2 साल गुजर जाते हैं। माँ कहती है कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन वह शादी नहीं करता है। वह कहता है कि मेरे बच्चों के ऊपर दूसरी
माँ आएगी वो सौतेले जैसा व्यवहार करेगी। और मैं ये ड्रामा अपने घर में नहीं चाहता, मैं अपने बच्चों को खुद पाल लूँगा। अब तो बिना शादी के इसी तरह से काम चल रहा था। 4 साल गुजर जाते हैं और जो यह लड़का था कार्तिक, यह बहुत ज़्यादा अमीर होता चला गया था। अच्छा सा घर भी बना लिया था जगह खरीद करके, क्योंकि पैसे काफ़ी कमा रहा था। अब फुर्सत तो इस पर रहा नहीं करती, क्योंकि कमाने धमाने में पड़ा रहा करता। लेकिन बच्चे जिद पड़ते हैं कि पापा पापा हमें चिड़ियाघर ले चलो, और हमारे दोस्त के पापा भी लेकर गए थे, तुम भी लेकर चलो। क्योंकि बड़ा बेटा अब 10 साल का हो चुका था, 9 साल का, और छोटा बेटा अब 7 साल का हो चुका था। बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब यह बच्चों के सामने अब बात मान लेता है, कहता ठीक है बेटा, काम धंधा तो ज़िंदगी भर का लगा रहता है, चलो कल चलते हैं चिड़ियाघर देखने के लिए। और उसके बाद यह बच्चों को लेकर के चिड़ियाघर पहुंच जाता है। वहाँ पर शेर, चीता, बगेर, बंदर, सारी चीज़ों को बच्चे देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। सारा कुछ देखने के बाद चिड़ियाघर से जब ये लोग बाहर निकल रहे थे, तभी दोस्तों रोड पर बदहवास फटे पुराने कपड़ों में इनको यानी कि कार्तिक और उसके बच्चों को खुशी नज़र आ जाती है, यानी कि बच्चों की माँ, कार्तिक की पत्नी। अब तो बच्चे अपनी माँ को देखते हैं। अब माँ तो माँ ही होती है, वो रोने लगते हैं, बाबा बाबा माँ ये घूम रही, इसको घर ले चलो, ये कैसे घूम रही है, और ये तो हमें पहचान भी नहीं रही है। अब तो कार्तिक भी जब अपनी पत्नी को देखता है तो उसका भी अंतर्मन हिल जाता है एकदम से कि इसको क्या हो गया। वहीं पर एक चाय का खोखा था। चाय के खोखे वाले से पूछता, भाई ये औरत किसके साथ रहती है? तो चाय के खोखा वाला बताता है कि ये बेचारी अकेली ही बदहवास घूमती रहती है, इसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अब तो यह बात सुनने के बाद जो कार्तिक होता है उसके पास जाता है, बातचीत भी करना चाहता है, लेकिन वह कोई जवाब दे ही नहीं रही थी। तभी एक जाने वाने वाला आदमी कहता है कि भाई ये बोलती नहीं है, ऐसी रहती है। अब तो एकदम से जो कार्तिक होता है उसके तन बदन में पता नहीं बिजली सी दौड़ जाती है कि आखिर इसको क्या हुआ। और उसके बाद अपनी पत्नी को ले जाता है और एक हॉस्पिटल में, जो मेंटल हॉस्पिटल होता है, उसमें ले जा कर के एडमिट कर देता है और कहता है कि इसका इलाज कर दीजिए अच्छे तरह से और मैं पैसे दूंगा। और फिर वह वहाँ पर पैसे पहुँचाने लगता है। इलाज चालू हो जाता है। 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजरने के बाद डॉक्टर का फ़ोन आता है कि आप आ जाइए, आपकी पत्नी को अब होश आ गया है, वो अच्छे से बात कर सकती है। अब तो यह पति कार्तिक जैसे ही वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचता है, पत्नी सामने खड़ी है, तो पति को देख करके पत्नी खुशी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और लिपट जाती है अपने पति से कि कार्तिक मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद कार्तिक उससे पूछता है कि आखिर तेरे साथ हुआ क्या था। अब यहाँ पर खुशी जो चीज़ें बताती है वह बताती है, जैसे मैं तुमसे अलग होकर के नौकरी करने लगी तो वहीं इंस्टीट्यूट में एक टीचर था पढ़ाने वाला, बहुत ही खूबसूरत। मैं उसकी तरफ देखने लगी, वो मेरी तरफ देखने लगा, मुझे वह मीठी मीठी बातें किया करता और कहने लगता कि तुम्हारा पति तो अनपढ़ गंवारों जैसा काम करता है, सब्जी का ठेला लगाता है, और तुम कहाँ हूर परी हो, परियों की रानी जैसी लगती हो, और पढ़ी लिखी भी काफ़ी अच्छी, और तुम्हारी ज़िंदगी कैसे नरक में पड़ी हुई है, तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती हो। यह कहती है मैं उसको छोड़ दूँ, मुझे रखेगा कौन। वह कहता है मैं रख लूँगा आपको, और तुम उसे छोड़ दोगी तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी विदेश में, तुम एक बार छोड़ो तो सही उसको। अब तो यहाँ पर दोस्तों यह उसकी चाल में आ जाती है। वह देखने में बहुत ही सुंदर था वह टीचर। यह सोचती है कि इसके साथ घर बसा लूँगी तो विदेश घूमूंगी और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे पैसे कमाऊंगी। उसकी चाल में आकर के अपने पति से वह तलाक ले लेती है। कहती है तुम हो ही क्या अनपढ़ गंवार, और उसके बाद वह उसके साथ रहने लगती है उस कमरे के अंदर अलग से। लेकिन दोस्तों वह उसके साथ मज़े लेता है तकरीबन 6 महीने तक, और मज़े लेने के बाद अब वह उसको छोड़कर निकल जाता है। ना उसका फ़ोन मिलता, उसने फ़ोन नंबर भी चेंज कर लिया, अपना असली एड्रेस उसने बताया नहीं था कहीं भी, ना इंस्टीट्यूट में, ना उस मैडम को, और वह उसको छोड़ करके मज़े करके वहाँ से निकल जाता है। ना ही कोई विदेश की यात्रा होती है और ना ही कोई अपनी घर की यात्रा रह पाती है अच्छे से। अब ये अकेली रह जाती है और अकेली टेंशन में आ जाती है कि मैंने अपने बच्चों और अपने सीधे साधे पति को इसके लिए छोड़ दिया और ये मुझे छोड़कर चला गया। कितना बुरा लगता है जब छोड़कर जाता है कोई, तो मेरे पति और बच्चों को कितना बुरा लगा होगा, उस सास को कितना बुरा लगा होगा जिसने मुझे घर छोड़ने से मना किया था, लेकिन मैं उनको भी छोड़ आई। अब ये वापस आ नहीं सकती थी, इसको शर्म लग रही थी। वहीं पर उसी कमरे में रहकर नौकरी करने लगती है और ये डिप्रेशन की मरीज होती चली जाती है। नौकरी पर भी ध्यान नहीं देती है, पागलों जैसी बातें करने लगती है और अब इसको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। अब ये बताती है कि उस कमरे में मैं नौकरी में से निकाल दी गई थी, उस कमरे में रही थी कुछ दिन की और याद है, उसके बाद मुझे कोई
याद नहीं है फिर मेरा क्या हुआ, कहाँ घूमती थी, क्या करती थी। यह सारी कहानी सुनने के बाद और वह अपने पति से फिर से माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई भी नहीं है। अब उसके बाद यह पति सोच लेता है कि इसको माफ़ करना पड़ेगा, इसकी ज़िंदगी का सवाल है और कोई नहीं, इसने हमें धोखा दिया था, हम धोखा नहीं देंगे इसको। और उसको अपने साथ लेकर के अपने घर पहुँचता है। उसकी जो माँ होती है वह एकदम से गुस्सा करती है, तो इसको फिर से ले आया, हमारी खुशियों में आग लगा कर गई थी ये, अब क्यों नहीं रहती बाहर। वह सास के पाँव पकड़ लेती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और उसके बाद पति भी कहता है कि माँ इसको माफ़ कर दे, इससे गलती हो गई और ये अपने बच्चों को प्यार करेगी। तुम कहती थी ना मैं दूसरी शादी कर लूँ, दूसरी पत्नी मेरी आती, मेरे बच्चों को प्यार नहीं करती, सौतेला व्यवहार करती, तो तुम ये समझ लो मैंने दूसरी शादी कर ली। कम से कम ये अपने बच्चों से प्यार तो करेगी, बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं करेगी और बच्चों को भी उनकी माँ मिल जाएगी। जो इसने किया वो इसके साथ है और जो हम करेंगे वो हमारे साथ है, छोड़ो सब बात है, इसको रख लो माँ। अब उसके बाद माँ भी क्या कहती, भाई उनका गृहस्थी जीवन है और फिर ये अपने पति के साथ रहने लगती है। और अब यह अपने पति और बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगी थी, क्योंकि इसको पता लग चुका था दुनियादारी क्या है। कुछ औरतें घर में रहती हैं, सोचती हैं हम दबाव में रह रहे हैं, नौकरानी बना कर रखा हुआ है, हम ये कर लेते, पढ़े लिखे थे, वो कर लेते। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं ना और जब अपनी अकल चलाते हैं या नौकरी करते हैं, नौकरी भले मिल भी जाए लेकिन परिवार परिवार होता है, वो खुशियाँ प्राप्त नहीं कर सकती। कोई भी औरत जब घर से बिछड़ जाती है बीवी पति और बच्चों से या सास ससुर से, जो खुशी उसको पति और बच्चों के साथ रहने में मिलती है, वो खुशी तो वो लाख रुपए भी कमाए तब भी उसको नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों संभल कर चलें, जीवन एक बार मिलता है, छोटी छोटी गलतियों से जीवन बर्बाद भी हो जाता है, तो उन छोटी गलतियों को किया ही ना जाए और छोटी गलतियों को बिना किए जीवन गुजारा जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी, मेरे गोपाल पर यह वीडियो लेकर आता हूँ मैं, और जो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि और लोगों तक भी ये पहुँचें। आप सपोर्ट करें थोड़ा सा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं शमसुद्दीन मकरानी, कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। और सुखवीर रॉय कमेंट करते हैं, सर जी वह बहुत नीच था जो अपनी भांजी के साथ। जी बिल्कुल। उसके बाद हमारे साथ है मनफूल सिंह, कमेंट करते हैं, सर मैं आपकी एक एक वीडियो देखता हूँ और एक एक वीडियो देखना नहीं भूलता हूँ, जितनी भी कहानी सब सुनता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और सुजीत कुमार, नमस्कार गुरु जी, राधे राधे। सुरदपाल सिंह कमेंट करते हैं। सिकरम राज कमेंट करते हैं, सिकरम कुमार, ग्राम बेलवा, जिला मोतिहारी जिला से। राम गोसाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से हैं। के पूर्णपत्रा, सुदेश भाई कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूर्णपत्रा जी। कमलेश प्रधान कमेंट करते हैं। और उसके बाद सत्यवान यादव कमेंट करते हैं, नमस्कार सर मैं यूपी 38 संभल से हूं। और मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। रतन लाल शर्मा कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हृदय राम भारती कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से। उदय नारायण कमेंट करते हैं। भीम कसारे कमेंट करते हैं। भीख सिंह कमेंट करते हैं। लक्ष्मण रंगन कमेंट करते हैं। रंजन और रजत सैनी कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। सुशील चौधरी कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।